पब्लिक फैसिलिटीज़, पब्लिक की क्या क्या फैसिलिटीज़ है? लाइक वाटर, देयर आर अदर असेंशियल फैसिलिटीज़ दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन. लास्ट ईयर यू रीड अबाउट two other such facilities, health care and the sanitation. सो पानी के अलावा भी हमारे पास कई सारी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो कि सभी को मिलनी चाहिए. सो लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा है हेल्थ केयर और सैनिटेशन के बारे में. सिमिलरली देयर आर थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, उसी की तरह एक और टर्म इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स एंड कॉलेज दैट आर ऑल्सो नेसेसरी, जो भी ज़रूरी है. दिस आर नोन एज द पब्लिक फैसिलिटीज़. इसी को पब्लिक फैसिलिटीज़ कहा जाता है. The important characteristics of a public facility is that once it is provided, its benefit can be shared by many people. So in public facility का benefit ये है कि यदि ये एक बार मिल जाए किसी को तो ये कई सारे लोगों तक शेयर की जा सकती, मिल जाती है. For instance, a school in a village will enable many children to get educated. जैसे कि अगर गांव में एक स्कूल है तो उस स्कूल बना तो एक ही बार है, लेकिन उसकी जो फैसिलिटी है वो कई सारे बच्चों को एजुकेट कर रही है, वो कई सारे बच्चों को एजुकेशन दे रहा है. सिमिलरली द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एन एरिया कैन बी यूजफुल फॉर मैनी पीपल. उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई हो रही है किसी एरिया में वो कई सारे लोगों के लिए यूज़फुल है. Farmers can run the pump set to irrigate their fields. People can open the small workshop that run on the electricity. A student would find it easier to study and the most people in the village will benefit in some way or the other. सो इस वजह से अगर कोई भी पॉलिसी एक बार शुरू हो जाए, पब्लिक फैसिलिटी एक बार हो, तो वो कई सारे लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करती है. जैसे कि अगर कोई फार्मर ने एक पंप सेट कर लिया तो वो उसके फील्ड में इरिगेशन का काम करेगी. अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल है, तो स्कूल कई सारे बच्चों को एजुकेशन देगा, जिस वजह से सिर्फ एक लोगों को नहीं, सिर्फ एक या 10 लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा, आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा. द गवर्नमेंट्स रोल. Given that the public facilities are so important, someone must carry the responsibility of providing this to the people. So, हमने यहाँ पढ़ा कि पब्लिक फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये किसी न किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सभी लोगों तक प्रोवाइड करवाए. जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो सभी सिटीजन्स तक जाए. दिस समवन इज़ द गवर्नमेंट. यहाँ पर जो समवन है वो है गवर्नमेंट. सो एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फैसिलिटी है वो सभी तक पहुँचे, यानी सारे सिटीजन्स तक. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू एंश्योर दैट द पब्लिक फैसिलिटी आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन. सो एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है गवर्नमेंट का कि वो उनको एंश्योर होना पड़ेगा कि ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो सभी तक अवेलेबल हो. ऐसा नहीं है कि कुछ लोग रह जाए, सभी को मिलनी चाहिए. सो लेट अस try and understand why government must bear this responsibility. So हम यहाँ पढ़ेंगे और जानेंगे कि गवर्नमेंट ही क्यों इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाती है. We have seen that the private companies operate for the profit in the market. हम लोगों ने देखा कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो प्रॉफिट के लिए मार्केट में काम करती है. You have read about in this chapter on the story of shirt in your class 7th book. ये हमने एक स्टोरी ऑफ शर्ट में पढ़ रखा है. In most of the public facilities there is no profit to be had. जैसे कि पब्लिक फैसिलिटीज़ में कोई प्रॉफिट नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट प्रॉफिट आर एक्योर्ड टू अ कंपनी फॉर कीपिंग द ड्रेन क्लीन और रनिंग एन एंटी मलेरिया कैंपेन. अ प्राइवेट कंपनी विल probably not be interested in undertaking such work. So जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर, ड्रेन्स क्लीन रहे, एंटी मलेरिया कैंपेन हो, तो इस वजह से उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है. लेकिन कोई भी प्राइवेट कंपनी इस काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट कंपनी हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती है. बट फॉर
other public facilities such as the schools and the hospitals, private companies may well be interested. लेकिन अगर कोई स्कूल खोलना है या हॉस्पिटल की कोई फैसिलिटी है तो प्राइवेट कंपनी हमेशा इंटरेस्टेड रहती है. We have many of this, particularly in the large area. Similarly, if you are living in the city, you will have seen the private companies supplying the water through the tankers or supplying the drinking water in the sealed water. हम लोगों ने देखा है कई सारी सिटीज़ में प्राइवेट कंपनीज टैंकर्स प्रोवाइड करवाती है और ड्रिंकिंग वाटर भी सप्लाई करती है सील्ड वाटर में. On such cases, private company provided the public facility but at the price that only some people can afford. लेकिन प्राइवेट कंपनीज जो है वो पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड तो करती है लेकिन उसकी प्राइस ऐसी होती है कि कुछ ही लोग उसको अफोर्ड कर पाते, सभी लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. Hence, this facility is not available to all at an affordable rate. इसलिए ये फैसिलिटी सभी के लिए अवेलेबल नहीं रहती अफोर्डेबल रेट में. If we go by the rule that the people will get as much as they can pay, for the many people who cannot afford to pay for the facilities will be deprived of the opportunity to live in the decent lives. So, clearly, this is not the desirable option. Public facilities relate to the people's basic need. Any modern society requires that these facilities are provided so that the people's basic needs are met. The right to life that the Constitution granted is for all the people living in the country. So, जो right to life है कॉन्स्टिट्यूशन ने लागू किया है, संविधान ने लागू किया है, तो ये सभी लोगों पर लागू होता है. जो भी भारत का निवासी है सभी के लिए सेम रूल फॉलो अप होगा. द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोवाइड द पब्लिक फैसिलिटीज देयरफॉर मस्ट बी दैट ऑफ द गवर्नमेंट. So where does the government get the money for the public facility? Yes, it's a very good question कि public facilities के लिए गवर्नमेंट को पैसा मिलता कहाँ से है. So इसका आंसर हम जानेंगे. Every year you must have heard that the government budget being presented in the parliament. हर साल हम सुनते हैं कि गवर्नमेंट का बजट पार्लियामेंट में जाता है. न्यूज़ में हर वक्त हमको हर साल देखने को मिलता है. दिस इज़ एन अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस दैट द गवर्नमेंट हैज़ मेड ऑन द प्रोग्राम इन द पास्ट ईयर्स एंड हाउ मच इट प्लान टू स्पेंड इन द कमिंग ईयर. सो वहाँ पर वो बजट बता दिए कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ में उसने बजट कितना अमाउंट पे किया था, कितना उसका बजट है लास्ट ईयर, क्या कौन कौन से प्रोग्राम्स हुए थे जिसमें कितना कितना पे किया उन्होंने. सो वो अब आने वाले साल में जो प्रोग्राम होने वाले हैं उसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट हाउस में जाके बताते हैं कि अपकमिंग इवेंट्स कौन कौन से और अपकमिंग इवेंट्स में कितने पैसे लगने वाले हैं. In the budget, the government also announced that the various ways in which it plans to meet the expenses. The main source of revenue for the government is the tax collected from the people, and the government is empowered to collect this tax and use them for such programs. So, जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उनका, तो वो हम ही लोगों से यानी जनता से जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वहीं से उनको पैसे मिलते हैं. टैक्स कलेक्ट करने के बाद वो हमारे ही पैसे हमको फैसिलिटीज़ के रूप में दे देते हैं. For instance, to supply the water, the government has to incur the cost in the pumping water, carrying it over the long distance, laying the down pipes for the distribution, treating the water for impurities, and finally collecting and treating the wastewater. It means that the expense is partly from the various taxes that it's collected, partly by charging a price. The price it's set so that the people can afford a certain minimum amount of water for their daily use. Here's the chart of central government supply money on the rupees goes to. So, state's share of tax and duties 24 paise, interest payment 18p, central sector scheme 10p, central sponsor scheme 9p, defense 9p, subsidiaries 9p, finance commission and the other transfers 8p, 8%, other expenses 8%, pension 5%. So बच्चों
I hope you understand each and every topic of this video, and if you have any query related to this video, then comment in comment section. Thank you. Have a nice day. हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.